तो क्वेश्चन नंबर 27, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर। देखिए क्या, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 25%, माने शुगर का जो प्राइस चल रहा है उसमें 25% इंक्रीज हो जाता है। शुगर कितनी हो जाती है? 25% इंक्रीज हो जाती है। तो ये निकालना है कि बाई हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर, माने वो शुगर की खपत, माने शुगर कितनी कम यूज करे, कितना उसका कंजम्पशन हो, कम कितना कंजम्पशन हो या कितनी शुगर यूज करे कि सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर, कि शुगर पर जो खर्चा हो रहा है, शुगर पर जो खर्च आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, वो सेम रहे, जितना आपका है उतना रहे। इसका मतलब है कि अब जब शुगर के प्राइस में इंक्रीजमेंट हो रहा है, जब बढ़ रही है शुगर, ज्यादा की हो गई, तो जब ज्यादा की हो गई तो इसका मतलब खपत कम करनी पड़ेगी, कंजम्पशन उसका कम करना पड़ेगा, यूज कम करनी पड़ेगी। तो जितनी यूज कर रहे हैं शुगर उससे हमें कम करनी पड़ेगी, तो वो कितने परसेंट कम की जाएगी ये निकालना है, कि जिससे कितने परसेंट कम की जाए कि उसका जो जितना अभी खर्च हो रहा है उतना ही उसके प्राइस में इंक्रीज के बाद भी उतना ही खर्चा है, तो कितने परसेंट उसमें क्या किया जाएगा, कितना डिक्रीज किया जाएगा कंजम्पशन में। तो देखिए इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट करना पड़ेगा। भाई हमें 25% इंक्रीज हो रही है, तो हमें ये नहीं मालूम है कि कितनी शुगर है और कितना उसका कंजम्पशन, मतलब कितने रुपीज एक्सपेंडिचर है, उसमें कितना उसका प्राइस है, उस शुगर का प्राइस कितना है। तो ये निकालना है कि प्राइस कितना है और कितनी उसमें कंजम्पशन हो रही है शुगर। तो यहां पर देखिए कि अगर इसमें चूंकि परसेंट में ही हमको निकालना है उसका, कि कितना डिक्रीज किया जाए उसके कंजम्पशन में, कि परसेंट में निकालना है, इसलिए हम क्या करें कि जैसे 25% इसमें प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो हम अगर एक्स लेट करें, कि सपोज करिए कि एक्स रुपीज उसका शुगर का प्राइस है और कितनी यूज हो रही है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, तो कंजम्पशन भी अगर हम सपोज करिए कि वाई ले ले, तो फिर एक्स और वाई आ जाएगा, तो उसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए कि जब 25% प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो अगर 100 रुपीज प्राइस ले ले, कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना, 100 रुपीज। अब वो कितना एक्सपेंडिचर 100 रुपीज किसका है, जितनी शुगर होगी उसका प्राइस, जितनी शुगर कंजम्प्ट हो रही है, जितना शुगर कंजम्पशन की जा रही है, जितना यूज की जा रही है शुगर, तो वो शुगर भी लेट करना पड़ेगा। तो शुगर को हम कुछ अदर मान ले, नंबर एक्स लेट कर ले, उसको भाई एक्स भी लेट कर सकते हैं, या एक्स लेट कर सकते हैं, या फिर यूनिट में लेट कर लें कि भाई इतने केजी, 1 केजी, या 100 केजी भी लेट कर सकते हैं। हम क्या लेट कर सकते हैं, 100 केजी भी लेट कर सकते हैं, या 1 केजी लेट कर सकते हैं, एक्स भी लेट कर सकते हैं, कि कोई एक चीज एक्स में रहेगी तो चलो ठीक है। तो अगर हम इसको 1 यूनिट ले लें, तो चूंकि दोनों एक 1 यूनिट हो जाएगी, 1 यूनिट का मतलब हो गया 1 केजी, या यूनिट जो उसकी यूनिट होती है, तो यूनिट में क्या होगा, केजी में रहती है शुगर, ज्यादातर केजी में, केजी और ग्राम में, किलोग्राम ग्राम में रहती है, तो किलोग्राम में रहती है, तो फिर क्या हो गया, तो उसको अगर हम लेट करें तो किलोग्राम ऐसा कुछ ना लेट करके 1 यूनिट लिख लिया, क्या लिख लिया, 1 यूनिट, और उसका प्राइस कितना हो गया, 100 रुपीज, तो लेट, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बस ये है। तो लेट
the consumption of sugar भाई अब स्टार्टिंग का हम ले रहे हैं, तो इसको हम चाहे द ओरिजिनल कंजम्पशन ऑफ शुगर ये लेट कर लें, या द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी ओरिजिनली बी, माने कि स्टार्टिंग में कितना कंजम्पशन था, कितनी शुगर यूज की जा रही थी, ओरिजिनली बी 1 kg न लिख करके यूनिट लिख दें उसकी जो भी यूनिट होगी, किलोग्राम होगी, ग्राम होगी, जो भी होगी, 1 यूनिट। एंड भाई 1 यूनिट ये लेट कर लिया, एंड लेट द प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस ऑफ 1 यूनिट शुगर बी 1 यूनिट शुगर बी 100 रुपीज। इसको 100 लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, 100। आप यहां पर ओरिजिनली भी 1 यूनिट की प्लेस पर x यूनिट भी रख सकते थे, एक चीज x रख लेते, एक 100 लेट कर लेते, क्योंकि दोनों आपको लेट करना है तो वो भी आप कर सकते थे, चाहे तो आप कर ले, दोनों से निकल आएगा। या इसको 1 यूनिट लेट किया है आपने, या 100 रुपीज लेट किया है, तो इससे भी आपका निकल आएगा। आप कोई भी कर सकते हैं। एंड लेट द प्राइस ऑफ 1 यूनिट शुगर बी 100 रुपीज। दो चीजें लेट की गई। लेट द कंजम्पशन ऑफ शुगर ओरिजिनली बी 1 यूनिट। 1 यूनिट में 1 kg हो सकता है, 1 क्विंटल हो सकता है, मतलब 1 क्विंटल तो नहीं यूज होगी एक हाउस में, तो 1 kg लिख दिया गया। 1 kg लिख दें या 1 यूनिट लिख दें, तो 1 kg भी आप रख सकते हैं, लेकिन 1 यूनिट रखा रहने दें, ठीक है ना। एंड लेट द प्राइस ऑफ 1 यूनिट शुगर भी 100 रुपीज। ये लेट कर लिया, पर ध्यान से देखना इसको कि इतना आपने लेट किया। अब न्यू प्राइस माने 25% जब इंक्रीज हुआ, तो न्यू प्राइस ऑफ शुगर, न्यू भाई देखिए तो ओरिजिनली प्राइस है ये 100 रुपीज। लेट द कंजम्पशन ऑफ शुगर ओरिजिनली भी 1 यूनिट एंड लेट द प्राइस ऑफ 1 यूनिट शुगर भी 100 रुपीज। ये इतना आपने लेट किया जो ओरिजिनल में, जो स्टार्टिंग में आपकी शुगर है जितनी। न्यू प्राइस ऑफ 1 यूनिट शुगर, भाई इसी का शुगर का प्राइस बढ़ गया। कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है। तो किसका 100 रुपीज था, इसका 25% बढ़ गया, तो माने कितना बढ़ गया, 25% ऑफ 100 रुपी, इतना बढ़ गया। और पहले कितना था, 100 रुपीज था। कितना था, 100 रुपीज। तो माने 100 रुपीज में ये जितना बढ़ गया इसको भी प्लस कर देंगे, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 100 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लें, 25/100 इंटू 100, 100 कैंसिल हो गया। इसीलिए तो किया जाता है कि 100 जैसे लेट किया गया, तो यहां पर ये यूज हो रहा है कि आपका इजीली निकल रहा है, तो इक्वल हो गया 125 रुपीज। माने यहाँ क्या बचा, 100 बचा, ये 25 बचा, तो 125 रुपीज हो गया। तो ये न्यू प्राइस ऑफ 1 यूनिट शुगर हो गया, 1 यूनिट शुगर हो गया न्यू प्राइस। माने ये शुगर का कितनी का है, 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का है। तो सिंस द प्राइस ऑफ इन, माने क्या लिखेंगे, सिंस इन 125 रुपीज yield the sugar, yield the sugar इक्वल, भाई yield माने कितनी
आपकी यूज होते हैं। इन 125 रुपीज में कितनी मिलती है शुगर? यील्ड मीन्स मिलना, या कितनी मिलती है, कितनी प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है तो शुगर 1 यूनिट। ये 1 यूनिट का प्राइस आया है तो इक्वल 1 यूनिट। क्योंकि हमें यूनिट निकालना है कि कितनी यूनिट, तो देयरफॉर अब इससे हम 1 का निकाल लें, 1 रुपी का निकाल लें, 1 रुपी से फिर 100 रुपी, क्योंकि हमें जो कितनी शुगर हमको यूज करनी है, कितनी शुगर यूज करनी है, वो 100 रुपीज की शुगर यूज करनी है। क्योंकि अब ये बढ़ा हुआ दाम है, इसका प्राइस बढ़ा हुआ प्राइस है 125 रुपीज 1 यूनिट का। तो अब 100 रुपीज, चूंकि हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो 100 रुपीज हो, तो 100 रुपीज में कितनी शुगर आएगी पहले ये निकाल लें। तो देयरफॉर इन, इससे हम 1 रुपी का निकाल लें, तो 1 रुपी यील्ड द शुगर इक्वल हो जाएगा भाई, क्या होगा 1 रुपी में कम मिलेगी, तो जितने रुपीज है उसको डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा 1/125 यूनिट। हमें केजी के प्लेस पर यूनिट यूज कर लिया है, यूनिट लिख दिया गया। देयरफॉर इन 100 रुपीज, क्योंकि हमें शुगर तो कितनी की 100 रुपीज ही खर्चा करना है, तो इसमें शुगर कितनी हमें चाहिए, कितनी शुगर हमको कंजम्प्ट करनी पड़ेगी, कितनी यूज करनी पड़ेगी। तो इन 100 रुपी यील्ड द शुगर इक्वल, भाई क्या हो जाएगा 1 रुपी का ये दिया तो 100 रुपी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/125 इंटू 100। देखिए ये क्या होगा 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, इतने यूनिट हो गया। मीन्स कितना निकला है, तो 4 1 जा 4/5, 4/5 यूनिट, 4/5 यूनिट। माने जो 1 यूनिट था 1 यूनिट से अब कम आई है शुगर। आप कहेंगे अब ऐसे कैसे मालूम हो कि आप कम आई है? तो देखिए जो आप फ्रैक्शन में देखें, अगर न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर अगर छोटा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, तो इसका मतलब है कि वो 1 से कम है, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे सीधे पॉइंट में आ जाएगा, 1 भी नहीं होगा, होल नंबर में कुछ नहीं होगा, होल नंबर में 0 होगा, तो इसका मतलब 1 से कम आएगा ये। तो 4/5 यूनिट कम आई। तो अब कितनी कम आई, तो वही कहा गया इतनी आई, इतनी शुगर यूज करनी पड़ेगी इनको। तो जब इतनी शुगर यूज करनी पड़ेगी तो क्या कहा गया, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर। माने कंजम्पशन, जो कंजम्पशन जितना यूज कर रहा है तो शुगर में वो कितना यूज करे, कितना डिक्रीज करे। तो डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर, कंजम्पशन ऑफ शुगर, कितना डिक्रीज करे कंजम्पशन में। तो पहले यूज कर रहा था 1 यूनिट कर रहा था, अब कितना यूज करना पड़ेगा उसको 4/5 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपीज की जितनी शुगर मिलेगी उतनी ही यूज करना है। तो 1 में से 4/5 माइनस कर देंगे, तो 1 में से 4/5 माइनस करेंगे, तो अब इसमें एलसीएम के थ्रू सॉल्व होगा। तो सॉल्व कर ले, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 5, 1 से 5 को डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, माइनस 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, तो इक्वल आ गया 1/5 यूनिट। माने शुगर जो होगी, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर, माने कितनी कम करनी पड़ेगी वो आ गई। अब ये तो यूनिट में निकल आई है, निकालना किसमें आपको, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर, माने कितने परसेंट कम यूज करे, कितना डिक्रीज करे।
तो डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर इन परसेंट आपको निकालना है। क्या निकालना है, ये देखिए आगे करते हैं। डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर, द कंजम्पशन ऑफ शुगर इन परसेंट, किसमें निकालना है, परसेंट में निकालना है। डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर इन परसेंट, जब डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर निकल आया, यूनिट में निकल आया, अब इसको किस में निकालना, परसेंट में निकालना है। तो परसेंट में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का। अब किस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए अब जो डिक्रीज जितना हो रहा है, कितना डिक्रीज हुआ, 1/5 यूनिट हुआ, 1/5 यूनिट डिक्रीज हुआ। आउट ऑफ कितना, माने जो स्टार्टिंग में था कंजम्पशन ऑफ शुगर ओरिजिनली कितना था, 1 यूनिट, माने 1 यूनिट में से 1/5 इतना डिक्रीज हो रहा है। 1 में से 1/5 डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जैसे मान लो सपोज करिए फुल नंबर होता, होल नंबर होता, तो उसके अपान में कितना कर देते, जो भी जितना स्टार्टिंग में था अपान में उतना हो जाता। तो सपोज करिए 2 है और वो 100 है, तो 2 आउट ऑफ 100 हो जाएगा, 2/100 हो जाएगा। या 2 और 5 है, 5 पहले था तो 2/5 हो जाता। लेकिन यहां ऑलरेडी आपका जो डिक्रीज है वो किसमें, फ्रैक्शन में है, और आउट ऑफ 1 यूनिट, तो डिवाइड करेंगे 1 से। तो जब अपान में लिखते हैं, लेकिन अब ये खुद फ्रैक्शन में है, तो डिवाइड के रूप में ऐसे लिखते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 100 का, तो इतने परसेंट निकल आएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो 1/5, अब डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में ही है, या हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करिए, डिवाइजर है ना, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उतना ही नंबर आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि आपने सोचा कि नहीं हाँ ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। तो जो बाद वाली फ्रैक्शन होती है डिवाइड साइन के बाद, वो पलट जाती है। क्या होती है, पलट जाती है। तो हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, चूंकि इसके अपान में कुछ नहीं है तो कितना माना जाएगा, 1, तो ये 1/1 ही हो जाएगा। पलट दिया तब भी 1/1 बना रहा, इंटू 100, इतने परसेंट हो गया, इक्वल। अब देखिए ये तो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर तो सेम वही नंबर होगा जो रहता है। अब 5 से डिवाइड कर लें, 5 1 जा 5, इसको डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, तो इक्वल कितना आ जाएगा। अब देखिए 20 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 20 ही आएगा, अपान में 1 है तो सीधे 20 आ गया, तो 20%। तो डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर इन परसेंट, कितना निकला है, 20%। यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10C स्टार्ट करेंगे।